हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या होते हैं? देखिए, लेंस होने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, लेंस होने के लिए उसकी कम से कम एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल हो, यानी कि गोलीय हो। एक सरफेस कम से कम उसकी गोलीय हो और वो पारदर्शी हो। ऐसे किसी पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? लेंस कह सकते हैं। आइए देखते हैं। अब आपको ये बताना है, क्या ये लेंस है? नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों सरफेस जो हैं, यहां से दोनों कैसी हैं? प्लेन है, समतल हैं। तो ये लेंस नहीं हो सकता। क्या ये अब लेंस है? बिल्कुल, अब ये लेंस है। कैसे? क्योंकि इसकी ये जो सरफेस है आपको दिखाई दे रही है, ये प्लेन नहीं है। अब ये हिस्सा प्लेन जरूर है, पर ये प्लेन नहीं है। ये कैसा है? गोलीय है, स्फेरिकल है। तो इसको हम लेंस कह सकते हैं। क्या इस हिस्से को लेंस कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसका ये हिस्सा प्लेन है और ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ वाला, ये कैसा है? गोल, यानी कि स्फेरिकल। आइए इसको और हटा के देखते हैं। क्या अब ये जो हिस्सा मैंने निकाला है, क्या ये लेंस है? बिल्कुल लेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका एक हिस्सा कैसा है? गोलीय। इसका एक नहीं, दोनों है। दोनों है तो भी लेंस है। एक कम से कम होना चाहिए, चाहे दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक कम से कम हो। उस पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, जिसका एक हिस्सा कैसा हो? गोलीय हो। आ जाएगी बात समझ में? आइए परिभाषा पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठ होने चाहिए, एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। एक तो कम से कम गोलीय जरूर हो। दोनों अगर गोलीय हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लेंस है। एक गोलीय है, एक समतल है, वो भी लेंस है। ऐसी किसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो लेंस के बारे में समझ जाओगे। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि लेंस कितनी तरीके के होते हैं। हमारा अगला टॉपिक, दो तरह के लेंस हम पढ़ते हैं। कौन कौन से लेंस पढ़ते हैं? कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? आइए देखते हैं। ऐसा कोई लेंस जो बीच से मोटा हो, देखिए ध्यान से, इसको दिख रहा है आपको, और किनारों से पतला हो, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? कॉन्वेक्स। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। ऐसा कोई लेंस जो किनारों पे से तो मोटा हो, दिख रहा है आपको, और बीच से कैसा हो? पतला हो, थिन हो, उसको कहते हैं अवतल लेंस। कैसा लेंस कहते हैं उसको? अवतल लेंस। तो ये लेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ये अवतल है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है? उत्तल लेंस है। तो मेरे को आप ये बताइए, ये कैसा लेंस है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये बीच से पतला है और किनारों से कैसा है? मोटा है। तो ये कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। समझ जाएंगे आप अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। अब हमें यह पढ़ना है कि उत्तल और अवतल लेंस जो होते हैं इनकी कितनी प्रकार होती हैं। तो जो दोनों लेंस हैं वो दोनों तीन तीन तरह के होते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पहले उत्तल लेंस की प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला है उभयोतल, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विउत्तल। क्या कहते हैं इसे? द्विउत्तल। इंग्लिश में आप इसे बाई कॉन्वेक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो उसे? बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स कह सकते हो। देखिए ध्यान से, इसकी दोनों जो सरफेस हैं ये कैसी हैं? गोलीय हैं, स्फेरिकल हैं। तो इसको हम द्वि मतलब टू, दो, द्विउत्तल कहेंगे। दोनों तरफ से ये बाहर निकला हुआ है, किनारों से पतला है और बीच से मोटा है, तो इसको हम कहेंगे द्विउत्तल। हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस की प्रकार। पहली प्रकार आ गई। दूसरी देखिए, समतलोत्तल। कैसा? प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, नाम से ही पता लग रहा है। समतलोत्तल। समतलोत्तल मतलब एक सतह समतल हो, दूसरी कैसी हो? उत्तल हो। देखिए ध्यान से, अब ये कैसा बन गया? समतलोत्तल उत्तल, प्लेनो कन्वेक्स।
हिंदी में क्या कहोगे? समतलोत्तल। ठीक है, कैसे? एक सतह प्लेन है, दिख रही है ये वाली, और एक सतह बाहर की तरफ निकली हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? समतलोत्तल, यानी कि प्लेनो कन्वेक्स। आइए आगे पढ़ते हैं। तीसरी और आखिरी प्रकार, इसको बोलते हैं कॉनकेव कन्वेक्स, यानी अवतलोत्तल। क्या बोलते हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स, मतलब हिंदी में अगर कहें अवतलोत्तल, अवतलो और उत्तल। पहला जो हिस्सा है वो अवतल है, दिख रहा है आपको? यानी कि अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, देखिए अब इस हिस्से को, पहले को अगर मैं देखूं तो ये अवतल है। अवतल कैसे है? बीच से तो पतला है और किनारों से कैसा है? मोटा है। और अगर आगे इसको जोड़ दूं मैं, जिसका एक सिरा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये किस तरह का लेंस बन जाएगा? अवतलो उत्तल। मतलब पहला जो हिस्सा है वो अवतल है, दूसरा जो हिस्सा है वो कैसा है? उत्तल है। इंग्लिश में कहें तो कॉनकेव कॉन्वेक्स, मतलब पहला हिस्सा कॉनकेव, दूसरा हिस्सा कैसा है? कॉन्वेक्स। ये एक इकाई के रूप में काम करे तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव कॉन्वेक्स अवतलो उत्तल लेंस। आ जाएगी बात समझ में? आइए अब पढ़ते हैं अवतल लेंस की प्रकार। अवतल लेंस कितनी तरीके के होते हैं? ठीक है, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास ऐसा कोई लेंस है जिसके दोनों सिरे इस तरह से हैं, दोनों सिरे अवतल हैं, मतलब अंदर की तरफ धसे हुए हैं, उसको हम कहते हैं बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव। डबल, क्या कहेंगे उसको? डबल कॉनकेव। हिंदी में आप इसको क्या कहोगे? बाई कॉनकेव भी कह सकते हो, या उभयावतल। उभयावतल, उभयावतल मतलब दोनों तरफ जो है अवतल लेंस है। आ जाएगी बात समझ में? दूसरी टाइप जो है वो है प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव का मतलब है कि एक सरफेस कैसी है? प्लेन है। अब देखिए ध्यान से इसको, इसकी एक सरफेस प्लेन है, एक तरफ से कर्व्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव। एक तरफ से कॉनकेव, एक तरफ से प्लेन। आगे बात समझ में? अब पढ़िए तीसरा और आखिरी, इसे कहते हैं उत्तलावतल। उत्तल जमा अवतल, उत्तलावतल। क्या कहते हैं इसे? उत्तलावतल, उत्तल जमा अवतल। पहले ये लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अगली बात समझ, जो नाम पहले आए वही आपको पहले ड्रा कर लेना है या पहले बना लेना है। आ जाएगी बात समझ में? तो ये कैसा लेंस है? उत्तलावतल। समझ जाएंगे? कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है ये। तो हमने पढ़ा कि लेंस उत्तल और अवतल दो होते हैं, उनकी तीन तीन टाइपें हैं, तीनों के हमने विद प्रैक्टिकल तीनों को देख लिया। आइए अब आगे पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में। उत्तल लेंस की एक खास बात होती है कि वह प्रकाश की आने वाली किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। दिख रहा है, सारी किरणें किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे वो उत्तल लेंस कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, एक कार्ड दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये सारी प्रकाश की किरणें जैसे ही लेंस के अंदर आती हैं बैंड होती हैं। बैंड क्यों होती हैं? अपवर्तन के कारण। ठीक है, यानी लेंस में कौन सी परिघटना हो रही है, कोई आपसे पूछे तो आपने बताना है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण बैंड होंगी, और बैंड होने के बाद ये किस बिंदु पर इकट्ठा हो रही है? एक बिंदु पर। ऐसा लेंस क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। तो आपने उत्तल लेंस के बारे में क्या क्या सीख लिया? ऐसा लेंस जो बीच से मोटा हो, दिख भी रहा है डायग्राम में, किनारों से पतला हो, उत्तल लेंस होगा। प्रकाश की आने वाली किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे, वो उत्तल लेंस होगा। एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बताया मैंने? अभिसारी, और इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्जिंग। अभिसारी लेंस कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, यानी सारी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, आइए अब अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। देखिए कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इधर से अवतल लेंस में आ रही हैं, और प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस में आती हैं तो डाइवर्ज हो रही हैं निकल अपवर्तन के बाद। देखिए ये प्रकाश की किरणें आई,
यहां तक सीधी आई, अपवर्तन हुआ और डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने के बाद ये मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसा कोई लेंस जो प्रकाश की किरणों को बिखेर दे उसे क्या कहा जाता है? अवतल लेंस कहा जाता है। अब देखिए एक्टिविटी के द्वारा, देखिए अब आपको कोई प्रकाश की किरण नहीं दिखाई दे रही। अब आपको प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे ही वे अवतल लेंस में जाती हैं वे क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज, यानी फैल जाती हैं। इस तरह का लेंस क्या कहलाता है? अवतल लेंस। तो आपने अवतल लेंस के बारे में क्या सीखा? जो किनारों से तो मोटा हो, बीच से पतला हो और जो प्रकाश की किरणों को फैला दे वो क्या कहलाता है? अवतल लेंस। आ जाएगी बात समझ में? आइए अब डायग्राम के माध्यम से ये दोनों बातें जो अब तक हमने पढ़ी हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लेंस है, ये एक लेंस है। ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रहा है, तो ये कौन सा लेंस होगा बताओ? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? डाइवर्ज, बिखेर रहा है। अब उत्तल और अवतल लेंस को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स पता करनी है, ताकि हम आने वाले लेसन में जो जो टॉपिक्स आए उनको अच्छे से समझ पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास वक्रता केंद्र क्या होता है? क्या बताना है? वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए कोई भी जो लेंस होता है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है, किन्हीं दो गोलों का भाग होता है, यूं कहिए आप। कोई लेंस किन्हीं दो गोलों का भाग होता है। ठीक है, आपको दो गोले दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए ये जो गोला है इसका सेंटर ये है, इस गोले का सेंटर ये है, और जो ये गोला है इसका सेंटर ये है। इनको मैं सी से लिख दूं। ये दो अलग अलग हैं इसलिए मैं C1 C2 लिख देता हूं। तो ये जो हिस्सा कॉमन है यहां पर, ये लेंस है। आगे बात समझ में? तो आप क्या कहोगे? लेंस वास्तव में दो गोलों के भाग होते हैं। दो गोले दिखाई दे रहे हैं, इनका एक भाग है ये, बस यही क्या है? लेंस है। तो इन गोलों के जो सेंटर हैं, ये जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन गोलों के जो सेंटर हैं उनको कहते हैं वक्रता केंद्र। और किससे लिखते हैं इनको? सी से लिखते हैं। दो हैं, दो गोले हैं तो दो सेंटर होंगे, इसलिए जब भी आप किसी लेंस के लिए सेंटर लिखोगे तो आपको कितने लिखने हैं? दो। आप डायग्राम में देख भी सकते हो ये चीज। ये डायग्राम है, ये लेंस बना हुआ है, आपको C1 और C2 दिखाई दे रहे हैं। ये C1 और C2 क्या हैं? दो केंद्र हैं, यहां जो दो गोले हैं उनके, और इन्हें क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए अगला पढ़ते हैं। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो होती है मुख्य अक्ष क्या है। इंग्लिश में इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। आइए समझते हैं क्या होता है ये। ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, जो दो वक्रता केंद्रों को मिलाए उसे क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। समझ गए? तो मुख्य अक्ष क्या है? दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इस डायग्राम में देखिए, ये कलर्ड लाइन आपको जो दिख रही है यहां से यहां तक C1 से C2 को जोड़ने वाली, ये क्या है? मुख्य अक्ष। आइए अगला पॉइंट सीखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसे? ऑप्टिकल सेंटर। देखिए जो भी प्रकाश की किरणें यहां आएंगी वो बैंड होंगी, क्योंकि यहां अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, परंतु लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर पड़ने वाला प्रकाश बिल्कुल सीधा निकल जाता है, चाहे वह किसी भी दिशा से क्यों ना आ रहा हो। ठीक है, ऐसे बिंदु को जहां पर पड़ने वाला प्रकाश जो है सीधा निकल जाए उसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। यानी ऐसा कोई बिंदु जिस पर पड़कर प्रकाश सीधा निकल जाए, टेढ़ा ना हो, मुड़े ना, अपवर्तन ना हो, उसको हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। और इसे किससे लिखा जाता है? ओ से। देखिए ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये प्रकाशीय केंद्र है, ओ से लिखा हुआ है। अब ध्यान क्या देना है कि सारी जो दूरियां हैं, लेंस में कहीं भी कोई डिस्टेंस मीजर करनी होगी, दूरी मापनी होगी, तो वो कहां से मीजर की जाएगी? ओ से मीजर की जाएगी, यानी ओ से मापी जाएगी। आ जाएगा समझ में? आइए अगला पढ़ते हैं। द्वारक क्या होते हैं? द्वारक को इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर।
क्या बोलते हैं इनको? अपर्चर। देखिए ये जो लेंस आपने ड्रा किया था, इस लेंस की जो मैक्सिमम हाइट है वो इसका अपर्चर है। जैसे मान लीजिए ये कोई लेंस है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये हाइट इसका क्या है? अपर्चर है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। आ जाएगा समझ में? अगला टॉपिक पढ़िए क्या है। अगला हमारे पास है फोकस बिंदु क्या होता है, यानी कि फोकस बिंदु। ठीक है, इसे प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं, फोकस भी कह देते हैं, हिंदी में इसे मुख्य फोकस भी कह देते हैं। ठीक है, देखिए जो लेंस होते हैं उनमें लाइट क्या होती है, जब पैरेलल आती है इस तरह से मुख्य अक्ष के, तो वो बैंड होके किसी एक पॉइंट पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए दोनों डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। यहां कुछ लाइट रेज आ रही हैं और ये इस बिंदु पे इकट्ठा हो रही हैं। इस बिंदु को हम क्या कह रहे हैं? फोकस बिंदु। पर जब ये बात अवतल लेंस के केस में देखते हैं हम, तो ये जो किरणें यहां समानांतर आ रही थी, ये डाइवर्ज होगी थी, तो ये वास्तव में तो नहीं मिल रही। पर जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट हमें मिल जाता है जहां ये किरणें मिल रही हैं। जहां किरणें वास्तव में मिलें या मिलती हुई प्रतीत हों, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? और इसे किस लेटर से लिखते हैं? एफ से। अब बात यहां कुछ और समझने की भी है। वो क्या? कि जो उत्तल लेंस का फोकस बिंदु होता है वो रियल में होता है, यानी कि उत्तल लेंस के केस में जो फोकस है वो कैसा है? वास्तविक, यानी कि रियल। वास्तव में किरणें मिल रही हैं, आपको दिख भी रही हैं। परंतु अवतल लेंस के केस में ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, यानी कि ये वास्तव में नहीं मिल रही, जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जा रहा है तब ये मिल रही हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कैसा होता है? वास्तविक। अवतल लेंस का फोकस बिंदु कैसा होता है? काल्पनिक। आ जाएगी बात समझ में? अब एक चीज और ध्यान देने की है कि जो ये प्रकाशीय केंद्र था O और F, इसके बीच की दूरी देखिए ध्यान से। O दिख रहा है आपको, F दिख रहा है आपको। जो OF होता है उसको स्मॉल f से लिखते हैं, और ये जो होती है हमारी, ये होती है फोकस दूरी। क्या होती है ये? फोकल लेंथ भी कह सकते हो या फोकस दूरी भी कह सकते हो आप इसको, हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझिएगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये OF किसके बराबर है? देखिए O और C के बीच की जो दूरी है, O और C के बीच की दूरी को R लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं R का हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? फोकस दूरी। ध्यान से इस डायग्राम से समझो इस बात को। O और C आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका हाफ यहां हुआ, यानी ये वो बिंदु है जहां प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, और ये वो बिंदु है जो इस वृत्त का या इस गोलाकार सरफेस का क्या है? केंद्र है। समझ में आ रही है बात? इस गोलाकार सरफेस का केंद्र C2 है। अगर मैं इस OC को आधा कर दूं, यानी R/2 कर दूं, तो क्या आ जाएगा? आप ये बात आप दर्पण के केस में पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर त्रिज्या को आधा कर दें, रेडियस को हाफ कर दें, तो क्या आ जाती है? फोकल लेंथ। इस पे कई न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि कोई लेंस है, उसकी R जो है 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी F कितनी होगी? तो सीधा सा काम है, R/2। R कितना? 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपको R दिया है तो आप F आसानी से निकाल सकते हो। आ जाएगी बात समझ में? हमारा अगला टॉपिक है कि किसी लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, यानी F किस बात पर डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहला जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है म्यू पे। म्यू आपने पढ़ा था क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, यानी अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, फोकस दूरी उतनी कम होगी। याद रखना, फोकस दूरी किस पर डिपेंड करती है? म्यू पे। म्यू क्या होता है? अपवर्तनांक। ये जितना ज्यादा होगा उतनी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम। दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है? उसके कारों पे। ठीक है, कर्व जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, समझ रहे हो इस बात को आप, उतनी फोकस दूरी कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इन 2-3 लेंसों में मान लीजिए आपके पास ये 3 लेंस हैं, किसका फोकस पॉइंट जो है वो सबसे दूर होगा, जिसका कर्व सबसे कम है?
ये जो हाइट आपको दिख रही है इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। हाइट को आप क्या बोलते हो? द्वारक, यानी कि अपर्चर। अपर्चर और फोकस दूरी में कोई संबंध नहीं है। संबंध किस बात में है? कर्व्ड सरफेस, गोलाई कितनी है, ये जितनी ज्यादा होगी फोकस दूरी उतनी कम होगी। आ जाएगी बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पतले लेंस क्या होते हैं। पतले लेंस क्या होते हैं? देखिए, लेंस जो होते हैं उनके अंदर हमने ऐसे डायग्राम बनाए थे और इस दूरी को मैंने कहा था ये द्वारक है, और मैंने ये कहा था कि ये C1 और ये C2 है, ये फोकस बिंदु हो जाएंगे दोनों तरफ, और ये जो पॉइंट है आपका ये प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, अब आज तो एक तो ये बात समझो कि दो फोकस कैसे हैं। ये F2 है और ये F1 है। तो दो फोकस कैसे हैं? देखिए, लेंस के अंदर दो सतह हैं। कितनी सतह हैं? दो सतह। एक सतह ये है, जब प्रकाश इधर से आता है तो अपवर्तन के बाद इस बिंदु पे मिलता है, तो ये फोकस हो गया। जब प्रकाश इस तरफ से आए तो अपवर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलेगा? इस बिंदु पर मिलेगा। तो कितने फोकस हो गए? दो, क्योंकि लेंस वास्तव में दो हिस्सों से बना है। कैसे? ये उत्तल लेंस को अगर मैं लिखूं तो इसको ज्यादा समझना हो तो मैं ऐसे दिखाऊं इसको। वास्तव में उत्तल लेंस ऐसे है, यानी कि ये दो लेंसों को जोड़ दूं तब जाके बना है ऐसे। द्विउत्तल भी हम इसको कह सकते हैं। तो दो फोकस इसलिए हैं क्योंकि इसमें दो कर्व्ड सरफेस हैं, उन दोनों के अलग अलग फोकस हैं, दोनों के अलग अलग सेंटर हैं। आ जाएगी बात समझ में? आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि पतले लेंस क्या होते हैं। वे लेंस जिनका द्वारक जो होता है, द्वारक समझ गए, अपर्चर, वो R से बड़ा हो। R क्या है? O और C के बीच की दूरी। R मतलब रेडियस। ठीक है, यानी जिन लेंसों में द्वारक जो होते हैं, यानी ये हिस्सा मान लीजिए M और N, Mn जो है वो R से बड़ा हो, जहां वो लेंस क्या कहलाते हैं? पतले लेंस कहलाते हैं। आ जाएगी बात समझ में? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।